हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम 8th क्लास का पार्ट थर्ड। तो इसमें बताया गया है कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हमने कैसे कंजर्व करना, कैसे उसे अवेयरनेस उसके बारे में हमने इंक्रीज़ करनी है। तो इसमें ये आज पढ़ेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ना शुरू करते हैं। फॉरेस्ट और हेल्थ बेल्थ, फॉरेस्ट को बेल्थ भी बोला गया। फेल्थ इसलिए बोला गया स्टूडेंट्स कि जो प्लांट्स हैं बहुत कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे खाना हो गया, शेल्टर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसे बेल्थ बोला गया। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। अब ये क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, मेंटेन इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो, जो हमारा जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, चेंज होते जा रहा है। जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसमें, अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हो रहा है। प्लांट्स और एनिमल्स का जो है बहुत सारा नेचुरल हैबिटेट्स का लॉस हो रहा है। मैनी स्पीसीज हैव बीन vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction। बहुत सारे जो स्पीसीज हैं वो किसकी कगार पे आ गए हैं, ख़त्म होने की कगार पे आ गए हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गई, सॉइल इरोजन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, सुनामी, लैंडस्लाइड्स एंड सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सलेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस रिसोर्सेज। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कुछ तो इंसान जिम्मेदार है और इसको कुछ क्या है, कुछ तो जो नेचुरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो सबसे जो मेजर कंसर्न है वो क्या है, पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, पोचिंग का मायने होता है कि मतलब कि इलीगल ट्रेड करना, किसी का छुपा के व्यापार करना। जैसे कि विच रिजल्ट शॉर्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, और इनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म हो रही है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड लीगल ट्रेड ऑफ हाइट्स, और चुपके से इनका व्यापार किया जाता है। जैसे कि उनकी स्किन का व्यापार किया जाता है, नेल्स हो गए, टीथ हो गए, हॉर्न्स हो गए, एज वेल एज फीदर हो गए, उनके पंख भी बेचे जाते हैं। सम ऑफ दिस एनिमल्स आर टाइगर हो गया, लाइन हो गया, एलिफेंट हो गया, डीर हो गया, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल, स्नो लिपर्ड हो गया, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक हो गया। दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इनको हमें बचाना है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, अवेयरनेस इंक्रीज करने पड़ेगी। तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इससे क्या होगा, नेशनल पार्क बनाएगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएगी, तो इससे क्या होगा, प्रोटेक्ट होंगी जी, नेचुरल वेजिटेशन भी प्रोटेक्ट होगी और वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट होगी। कंजर्वेशन टू क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस सोर्स फॉर डिप्लीशन। अगर ये कंजर्वेशन होंगे तो इससे क्या होगा, जो प्रीशियस सोर्स है वो डिप्लीशन नहीं होंगे, घटेंगे नहीं। देयर इज बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटेड नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट डिस्टर्ब। और जो इन्वायरमेंट में बैलेंस रहेगा अगर इन स्पीसीज को छेड़छाड़ ना की जाए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स। अब जो सारी दुनिया में है इससे छेड़छाड़ की जाती है, नेचुरल हैबिटेट्स के साथ मैनी स्पीसीज का छेड़छाड़ की जाती है, तो इससे ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स की जाती है, जानवरों को मारा जाता है। सेवरल बर्ड्स एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब क्या हो गया, इनकी जो किलिंग की जाती है, ठीक है, तो इससे क्या हो गया जी, इसकी जो प्रजाति है वो ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्रीज एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। जो इनके लिए प्रोग्राम बनाने चाहिए, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री जैसे हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, वन महोत्सव हो गया, इनको इन चीज़ों को प्रोत्साहन देना चाहिए रीजनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। जो स्कूल के बच्चे हैं शुड बी इनकरेज टू बर्ड्स वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स। बच्चे वहाँ पे उन चीज़ों को देखें और विज़िट करें, वहाँ देखें, उनके साथ उनको अप्रिशिएट करें कि जो हमारी जो बर्ड की स्पीसीज़ है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ है, उन्हें हमने कैसे बचाना है। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स। जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक लॉ कानून बनाया है कि अगर किसी ने लीगल से वो ट्रेड किया, जा किलिंग, मारा जानवरों को या पक्षियों को, इन इंडिया किलिंग, जैसे इंडिया में बनाया गया लॉयंस, टाइगर, डीर्स, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज इलीगल। तो इन जानवरों को, इनके नाम जो पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, अगर इंडिया में बताया गया है कि अगर इनको मारा गया इंडिया में तो इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है।
एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स बनाई है। तो हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। और इसमें क्या किया गया है कि जो लिस्ट से बहुत सारी जो जानवर हैं या पक्षी हैं उनको जो ट्रेड करते हैं तो उस पर रोक लगाई गई है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। जो हर नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम अपने प्लांट्स को या एनिमल्स को बचाएं, उनको सेफ रखें, उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पिक्चर्स भी दी गई है। ये एलिफेंट्स का झुंड है, हर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क है। यहाँ पे देखिए हर्ड ऑफ चीतास, देखिए ये कुछ पिक्चरें बताई गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।